आज मैं एक ऐसा मर्डर मिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं जिसको पता करना पुलिस को इतना मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पर पुलिस जो होता है इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में बहुत समय लेता है, तब जाकर इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाता है। क्योंकि इस मर्डर मिस्ट्री में ना तो कोई एफआईआर होता है और ना ही आसपास के लोग जो होते हैं इस लाश के बारे में जानते हैं और ना ही इस लाश को खोज करते हैं। और यह लाश जो होता है एक अनाथ लड़की की होती है। यहाँ पर लड़की के ना तो घर वाले होते हैं और ना ही कोई रिश्तेदार होता है। इसी वजह से इस लड़की के बारे में पता करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कठिनाइयों के साथ पुलिस जो होता है इस मर्डर मिस्ट्री के कहानी को सुलझाता है और लोगों के सामने इस छोटी सी लड़की के कातिल को गिरफ्तार करता है और सोशल मीडिया पर दिखाता है। और जब यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब लोग जो होते हैं इस घटना के ऊपर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और इस मर्डर मिस्ट्री के बारे में जानने के बाद सोचने लगते हैं। और यहाँ पर एक भी सुराग नहीं होता है, फिर भी पुलिस जो होता है इस बच्ची के मर्डर को सीरियस लेता है और मर्डर मिस्ट्री का कहानी सामने लाता है। तो आखिर क्या है इस बच्ची के मर्डर मिस्ट्री का कहानी, इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दरअसल यह जो घटना है वह तमिलनाडु के सेलम की है। यहाँ पर एक सूटकेस बैग में एक बच्ची का लाश मिलता है। अब यहाँ पर जब इस बच्ची के लाश मिलता है तब लोग जो होते हैं इस बच्ची के लाश को देखने के बाद पुलिस को कॉल करके बुलाते हैं। तब यहाँ पर पुलिस जब इस सूटकेस बैग को खोलता है तब देखता है कि सूटकेस बैग में एक बच्ची का लाश है। और फिर यहाँ पर पुलिस जो होता है इस बच्ची के लाश को थाने लेकर चला जाता है और फिर इस बच्ची के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। और जब इस बच्ची के लाश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तब उसमें पता चलता है कि इस लड़की के सिर पर मारा गया है और इसी कारण से यहाँ पर इस लड़की का मृत्यु हुआ है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है इस लड़की के बारे में पता करने लगता है, लेकिन यहाँ पर इस लड़की के बारे में किसी तरह का कोई भी पता नहीं चलता है। तब यहाँ पर तमिलनाडु के सेलम थाना जो होता है वह आसपास के थाना में पता करने लगता है कि अगर किन्हीं लड़की का लापता होने का शिकायत लिखवाया गया होगा तो उसमें उस आदमी को बुलाकर इस लाश को दिखाएंगे, इस लाश के बारे में बताएंगे। लेकिन आसपास में किसी तरह का कोई लापता होने का शिकायत नहीं लिखवाया जाता है। तब यहाँ पर पुलिस को इस लड़की के लाश के बारे में पता करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु के सेलम थाना का जो पुलिस रहता है वह इस केस को गहराई से लेता है और फिर इस केस के बारे में जांच करने लगता है। तभी यहाँ पर एक टीम बनाया जाता है और फिर जहाँ पर इस बच्ची के लाश मिलता है उसके आसपास में सीसीटीवी कैमरा को चेक करने लगता है। अब यहाँ पर हाईवे होता है और हाईवे पर बहुत ज़्यादा गाड़ी चल रहा होता है। यहाँ पर पुलिस को पता करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस को जहाँ पर लाश मिलता है वहाँ से 2 सीसीटीवी कैमरे के बीच में रहता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है दिमाग लगाता है और फिर यहाँ पर हर गाड़ी को देखने लगता है और पुलिस टाइम मिलाता है कि कौन सा गाड़ी एक कैमरा से दूसरे कैमरे में लेट से दिखाई पड़ रहा है। तभी यहाँ पर पुलिस को सब गाड़ी जो होता है टाइम से मिलता है। उसी में पुलिस को एक गाड़ी दिखता है जो कि आधा घंटा लेट दूसरे कैमरा में दिखता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है इस गाड़ी के नंबर को पता करता है और फिर इस नंबर से गाड़ी के मालिक को पता करता है। तब यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि इस गाड़ी के मालिक का नाम अविनाश साहू है।
अब यहाँ पर पुलिस जो होता है इस गाड़ी नंबर से इस गाड़ी मालिक का फ़ोन नंबर निकालता है और फिर यहाँ पर पुलिस जो होता है इस नंबर पर फ़ोन करता है और फिर यहाँ पर पुलिस जो होता है गाड़ी मालिक अविनाश साहू से पूछता है कि 2 तारीख को तुम्हारा गाड़ी कहाँ था। तब यहाँ पर अविनाश साहू जो होता है वह बोलता है कि उस दिन मेरा गाड़ी कहीं नहीं गया था। अब यहाँ पर पुलिस को अविनाश साहू के ऊपर शक होने लगता है। तब यहाँ पर पुलिस जो होता है और भी गहराई से जांच करने लगता है। इसी दौरान अविनाश साहू जो होता है अपना फ़ोन को बंद कर लेता है। अब यहाँ पर पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि इस लड़की के हत्या में ज़रूर अविनाश साहू का हाथ है, क्योंकि यहाँ पर 2 तारीख को सीसीटीवी कैमरे में अविनाश साहू के गाड़ी पता चलता है कि एक जगह पर रुकता है और फिर यहाँ पर कुछ समय के बाद दूसरा कैमरा में दिखता है। अब यहाँ पर अविनाश साहू जो होता है कुछ दिन के बाद अपना मोबाइल चालू करता है और फिर अविनाश साहू जो होता है एक वकील के पास में कॉल करता है और वकील से सारा कहानी को बताता है और यहाँ पर यह बताता है कि मैं इस केस को ख़त्म करने के लिए 5 लाख रुपया दूंगा। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है इस नंबर को ट्रेस किए हुए रहता है और अविनाश साहू जो होता है वह बात करता है तो सारा बात को पुलिस जो होता है सुन रहा होता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है अविनाश साहू को गिरफ्तार कर लेता है और फिर जब अविनाश साहू को सख्ती से पूछताछ करता है तब अविनाश साहू जो होता है घटना के कहानी को बताता है। यहाँ पर जिस लड़की का हत्या होता है वह लड़की एक अनाथ लड़की होती है और यहाँ पर अविनाश साहू जो होता है इस लड़की को अपने घर साफ सफाई करने के लिए लेकर जाता है। अब यहाँ पर इसी दौरान अविनाश साहू के पत्नी जो होती है गर्म पानी इस लड़की को बोलती है कि अविनाश साहू को जाकर दे दो। तभी यहाँ पर यह लड़की जो होती है इस लड़की से गर्म पानी जो होता है अविनाश साहू के ऊपर गिर जाता है। तभी यहाँ पर अविनाश साहू के पत्नी जो होती है गुस्से में आकर इस लड़की को मारने लगती है और अविनाश साहू जो होता है वह भी इस लड़की को मारता है और फिर यहाँ पर अविनाश साहू और उसकी पत्नी दोनों जो होता है मार मार कर इस अनाथ लड़की का हत्या कर देता है। इस लड़की का हत्या 27 सितंबर 2024 का होता है और फिर यहाँ पर अविनाश साहू जो होता है बचने के लिए बेंगलुरु से तमिलनाडु निकल जाता है और फिर यहाँ पर तमिलनाडु के सेलम में एक बाईपास के बगल में इस बच्ची के लाश को सूटकेस बैग में भर के फेंक देता है। अब यहाँ पर अविनाश साहू और इसकी पत्नी दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेता है और जेल भेज देता है और यहाँ पर पुलिस के पास में एक ठोस सबूत मिलता है और आशा है कि अविनाश साहू और इसकी पत्नी दोनों को सज़ा हो सकता है, क्योंकि पुलिस के पास में एक ठोस सबूत है। अविनाश साहू जो होता है एक आईटी इंजीनियर होता है और इसका 2 बच्चा भी रहता है। अब आप सोच सकते हैं कि एक अनाथ बच्ची को अविनाश साहू और उसकी पत्नी जो होती है इस तरह से हत्या करता है और जब यहाँ पर अविनाश साहू और इसकी पत्नी का कोर्ट में सज़ा सुना देगा तब यहाँ पर अविनाश साहू के बच्चा भी एक अनाथ बच्चा बन जाएगा और यहाँ पर माँ बाप के जिंदा होते हुए भी एक अनाथ बच्चा रहेगा। तो इस घटना के बारे में बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। तो जैसा कि इस घटना में आप लोगों ने देखा कि एक आईटी इंजीनियर जो होता है कैसे अपना गुस्सा में आकर एक अनाथ लड़की को हत्या कर देता है और यहाँ पर आईटी इंजीनियर जो होता है वह सोचता है कि मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु के सेलम थाना जो होता है इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में सफल रहता है और इस मर्डर करने वाले को जेल के अंदर भी पहुँचा देता है। तो इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है
आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।